कश्यप जी का जो तेज दिति मैया के उदर में स्थापित हुआ है, उस तेज को मैया ने सैकड़ों वर्षों तक अपने उदर में छिपाए रखा। उस उदरस्थ तेज के कारण सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होने लगा, दसों दिशाओं में अंधकार व्याप्त होने लगा है। देवता लोग घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, अंधकार का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि एक बार मेरे मानुष पुत्र, तुम लोगों के पूर्वज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भगवत दर्शन की लालसा से भगवान धाम में गए हैं। 7 ड्योढ़ियों को लांग करके जब 7वीं ड्योढ़ी के पास में पहुंचे, भगवान के द्वारपालों ने रोक लिया। नाम है जय विजय। महात्माओं को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि तुम दोनों तो भगवान के धाम में रहने लायक नहीं हो, जाओ, तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुमको आसुरी योनि की प्राप्ति हो। आज वही दोनों इस समय दिति मैया के उदर में प्रवेश किए हुए हैं। उन्हीं के तेज के कारण सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होता जा रहा है। जब दोनों का जन्म हो जाएगा तो सूर्य और चंद्रमा पुनः प्रकाशमान हो जाएंगे। भागवतकार दर्शन करा रहे हैं कि जब देवताओं के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, दिति मैया के उदर से 2 संतानों का जन्म हुआ। जैसे ही इनका जन्म हुआ, पृथ्वी मैया तो डर के कारण कांपने लगी। जन्म के अनंतर ये दोनों आदि दैत्य इतनी शीघ्रता से बढ़े कि सर आकाश को छूने लगा। पृथ्वी पर जब चलते हैं तो पृथ्वी कांपने लगती, पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी मैया कांपने लगती। श्री रामचरित मानस में 3 लोगों से पृथ्वी मैया कांपी हैं। जानते हैं किससे किससे? 3 लोगों से। लक्ष्मण जी की बात से, अंगद के हाथ से और रावण के लात से पृथ्वी कांपी है। ध्यान रखना, 3 लोगों से। आप कहोगे महाराज कैसे? हम थोड़ा सा दर्शन करा दे रहे हैं आप लोगों को मानस के माध्यम से। काक चलत दसानन डोलत अवनी। जब रावण चलने लगता है तो पृथ्वी मैया कांपने लगती। अच्छा, माने रावण के लात से और लक्ष्मण जी के बात से पृथ्वी मैया कांपी है। आप कहोगे कहां महाराज? लक्ष्मण जी जब बोलना शुरू किए जनक जी की भरी सभा में ना कि जो तुम्हारे अनुशासन पाओ कंदु की ब्रह्मांड उठाओ, तो लखन सको बचन जे बोले डगमगान में ही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी की बात से, रावण की लात से और अंगद के हाथ से दुर्भुज दंड तब की मही मारे। बताओ, डोलत धरनी सभा सद खसे। तो श्री रामचरित मानस में 3 लोगों से पृथ्वी मैया कांपी। समझ में आ रही बात? इधर देखिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जैसे ही जन्म हुआ, पृथ्वी मैया कांपने लगी। जन्म के अनंतर ये दोनों दैत्य इतनी शीघ्रता से बढ़े कि सर आकाश को छूने लगा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी बीच बीच में कैसी कैसी कथा सुनाने लगते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि बच्चों का जन्म हो और जन्म के अनंतर इतनी शीघ्रता से बढ़े कि इनका सर आकाश को छूने लगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन मैं तो बार बार निवेदन करता हूँ, कथा के माध्यम से तो समाज को शिक्षा दी जाती। भगवान की जितनी भी कथाएं हैं, उन सभी कथाओं में आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य को जानने का प्रयास करो भैया। राजा रानी की कथा सुनने से कुछ मिलने वाला नहीं। कथा के माध्यम से तो समाज को शिक्षा दी जाती है।
दोनों बालकों का जैसे ही जन्म हुआ है पृथ्वी मैया कांपने लगी है ना। जन्म के अनंतर ये इतनी शीघ्रता से बढ़े कि सारा आकाश को छूने लगा। कश्यप जी ने एक का नाम रखा हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम रखा हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं भैया? हिरण्य धन अक्ष बराबर हिरण्याक्ष। हिरण्य माने होता है सुवर्ण, अक्ष माने नेत्र। जिसके नेत्र हमेशा दूसरों के धन पर ही लगे रहे वही है हिरण्याक्ष। जिसकी निगाहें हमेशा दूसरों के धन के ऊपर लगी रहे बता वही है हिरण्याक्ष।